नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लेके आया हूं आज आपके लिए डबल टारगेट। एक तो टारगेट रहेगा कि मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे आज, और वो 5 क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं 5 में से कितने का आप जवाब दे पाते हो। आपकी तैयारी कैसी कंप्यूटर की, ये मैं देखना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको दूंगा टाइपिंग चैलेंज, जो आपको करना पड़ेगा एक्सेप्ट, और उसको करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अगर आप रेडी हो इन दोनों चीजों के लिए तो देखते रहिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, साथ में आपको टाइपिंग चैलेंज मिलने वाला है। तो कौन कौन रेडी है? अगर रेडी है तो आइए। तो देखिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है जो सीजीएल एग्जाम में आ चुका है 2024 में। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है। एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से। पहला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, दूसरा है सबस्क्रिप्ट, तीसरा स्ट्राइक थ्रू, और चौथा है अबोव बीएल। तो बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को मैच करता है या सही है? तो आप मेरे से पहले, आपके लिए 10 सेकंड का समय, आप बताइए इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर दे दीजिए आंसर, वरना फिर मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में, और मैं इन ऑप्शनों को भी समझाऊंगा आपको। तो दे दिया आपने आंसर। चलो अब बताता हूं आपको 4 ऑप्शन डिटेल में। मैं पहला सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए इसमें क्या होने वाला है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 लिख दिया मैंने, और साथ में मैं कर देता हूं 2 यहाँ पे। अब स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं इस 2 को करूंगा सेलेक्ट, और देखिए यहाँ पे ऊपर हल्का सा ऊपर देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन है ना एक्स स्क्वायर का, इसे हम बोलते हैं दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मैंने जैसे क्लिक किया, ये देखिए 2 हल्का सा ऊपर गया, गया कि नहीं गया? ठीक है, दूसरा करते हैं। अभी आंसर नहीं देना आपको, अभी 4 और 3 ऑप्शन देखो एक बार क्या है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे H2O, क्या लिखता हूं दोस्तों मैं? H2O लिखता हूं, और यहाँ पे देखिए 2 को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा ओनली 2 को, और यहाँ पे जाकर के मैं करता हूं इसको सबस्क्रिप्ट। इसे बोलते हैं दोस्तों सबस्क्रिप्ट। तो इसमें 2 नीचे आ रहा है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू का है। ये क्या काम करता है, जिसमें लिखा है यहाँ पे RAM, राम लिखा मैंने, और मैंने जैसे यहाँ से राम को सेलेक्ट किया, और मैंने जैसे यहाँ से स्ट्राइक थ्रू किया, ये ऑप्शन होता है दोस्तों स्ट्राइक थ्रू का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक लाइन आ जाती है बीचों बीच से। देखिए आप यहाँ पे राम में देखिए यहाँ पे हल्की सी लाइन आ रही है, ये ब्लू लाइन में देखिएगा, ये तो ऐसी आ गई, लेकिन यहाँ देखिएगा राम में जो लाइन आ रही है बीचों बीच से कट रहा है दोस्तों। तो स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है कि अक्षरों के बीचों बीच से लाइन आती है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि आधार रेखा से जो बेस होता है ना, उससे नीचे हो जाता है अक्षर, या मुद्रित अक्षर जो भी होता है संख्या, वो नीचे हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर हो रही है दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम ज्यादा कर दिया, इसको मैंने छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। सवाल पढ़िए क्या है, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को, तो ये बेस लाइन है और इसके ऊपर हल्की सी हो गई, मतलब देखिए 2 हल्का सा ऊपर हो गया यहाँ से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। क्या होगा दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट। तो ऐसे कितने लोग थे जिनको इसका आंसर पहले से ही पता था? ऐसे कितने लोग थे जिनको पता था कि इसका आंसर सुपरस्क्रिप्ट होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपने बता दिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल कैसा समझ में आया बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? और ये भी एग्जाम में आ चुका है 2024 में, सीएचएसएल के पेपर देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, व्यू टैब, डिजाइन टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। अब सबसे पहले तो बता रहा हूँ कि टैब होते क्या है एमएस वर्ड में। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर की जो लाइन है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये क्या होते हैं दोस्तों? टैब होते हैं। एक सरनेम होता है, इसे हम टैब बोलते हैं। जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ टैब हो गया, डिजाइन टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, सबके आगे आप टैब लगा सकते हो। इनको बोलते हैं दोस्तों रिबन्स। जो अंदर के छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं आपको सिंबल्स से, इनको हम बोलेंगे रिबन्स। और ये सभी रिबनों का होता है, हर एक का एक ग्रुप होता है। जैसे ये जो लाइन खिंच रही है और ये लाइन खिंच रही है, इसके अंदर का जो भी रिबन्स है ना, वो किस ग्रुप में आएंगे दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो भी आएंगे वो आएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ से यहाँ तक आएंगे स्टाइल ग्रुप में, और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहे हैं सबका अलग अलग ग्रुप है दोस्तों। तो सवाल क्या था कि इनमें से किस टैब में एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? तालिका को इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, या सारणी बोलते हैं हिंदी में। सारणी आ जाए, टेबल आ जाए, तालिका आ जाए, बात टेबल की हो रही है। तो व्यू टैब में क्या इसमें आता है क्या? डिजाइन टैब ये रहा, इसमें आता है क्या? होम टैब ये रहा। तो होम टैब में तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पे इंसर्ट टैब ये रहा। तो बताइए दोस्तों किस में आ रहा है? अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा है पहले कहीं तो आप बता सकते हो इसका आंसर आराम से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। अगले वीडियो में नाम लूंगा उन लोगों का जिन्होंने सभी 5 क्वेश्चन का जवाब दिया। देखिए अब
तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा इंसर्ट टैब। देखो इंसर्ट टैब ये रहा, मैं जैसे यहाँ जाता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेबल, और इस टेबल को क्या कहते हैं दोस्तों, सारणी बोलते हैं या तालिका बोलते हैं। तो जो अगर मैं यहाँ पे जोड़ने का जो ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों इंसर्ट टैब में आता है। यहाँ से हम टेबल आराम सारणी जोड़ सकते हैं, देखो जुड़ भी रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से हम जोड़ सकते हैं आराम से, तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल का जवाब क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट टैब होगा, और उम्मीद है आपने दे भी दिया होगा इंसर्ट टैब यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण होता है। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि संरेखण क्या होता है? आपने तो एमएस वर्ड पढ़ रखा होगा, क्योंकि कंप्यूटर की तैयारी तो आपकी बेटर होगी। तो आप बताइए मुझे कि संरेखण क्या होता है। देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में संरेखण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जो पैराग्राफ के संरेखण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आ रहे हैं, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट और सेंटर। ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट संरेखण कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका पता लगाएंगे हम। मैंने एक पैराग्राफ लिया है, यहाँ पे नीचे देखिए पैराग्राफ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक संरेखण होता है। संरेखण क्या होता है कि ये देखो एकदम सीधे लेखा, मतलब इसको अलाइनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अलाइनमेंट में देखो यहाँ पे एकदम संरेखित हो रहा है, एक तरीके सीधी रेखा आ रही है यहाँ पे एकदम, जबकि यहाँ पे देखिए आगे पीछे मैटर आ रहा है। तो यहाँ पे आगे पीछे मैटर आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ये हो रहा है दोस्तों लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से एकदम सीधे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट साइड है, राइट साइड सीधे में नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे कौन सा होगा बाय डिफॉल्ट दोस्तों, वो होगा लेफ्ट। यहाँ पे देखिएगा ये लेफ्ट संरेखण होता है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओके रहता है। फिर अपने यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं और यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। जस्टिफाई में देखो क्या होता है, जस्टिफाई में दोनों साइड से मैटर बराबर में आ जाता है, मतलब इधर से भी सीधे में दिखाई देगा और इधर से भी सीधे में। जबकि राइट में क्या होता है दोस्तों, इधर से आगे पीछे दिखाई देगा, इधर से संरेखित दिखाई देगा, और यहाँ पे सेंटर में कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों, लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा दोस्तों लेफ्ट। क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, और 3 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम सही आ रहे थे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो थोड़ा सा और कष्ट कीजिए, 2 का और आंसर दीजिए आप। देखिए अगले 2 क्वेश्चन निकालने से पहले देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने वही करवाए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। एमएस वर्ड में एक पेज का मध्यम मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है। एमएस वर्ड में एक पेज का मध्यम मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पेज लेआउट टैब में, व्यू टैब में, रिव्यू टैब में या फिर डिजाइन टैब में। मतलब हम मार्जिन कौन से टैब में दे सकते हैं। मार्जिन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मार्जिन होता है एक पेज के चारों ओर की खाली जगह, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेज, मान लीजिए कॉपी का नॉर्मल, मैं बता देता हूं आपको, ये पेज है और इस पेज के ऊपर की जगह, ये साइड की जगह, नीचे की जगह और यहाँ जो खाली जगह रह जाती है ना उसे मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉप मार्जिन होता है, ये बॉटम होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। 4 प्रकार के मार्जिन होता है, लेकिन इसमें हमसे पूछे है कि मॉडरेट मध्यम मार्जिन कहाँ दिया जाता है। तो ये एक माध्यम का प्रकार, एक तरीके से मतलब एक मार्जिन का प्रकार है दोस्तों। ये निकलेगा दोस्तों लेआउट में, और यहाँ से देखिए मार्जिन ये रहा, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो ये बोल रहा है मॉडरेट, तो मॉडरेट ये रहा, देखिए दोस्तों ये मॉडरेट है, ठीक है। तो हम किसमें मतलब पेज, क्या सवाल क्या था कि लागू कहां से कर सकते हैं, अप्लाई कहां से कर सकते हैं मॉडरेट मार्जिन। तो हम जाएंगे लेआउट टैब में और यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे मॉडरेट, ठीक है। इन मतलब एक तरीके से मार्जिन के कुछ और नाम है, नॉर्मल भी है, नैरो भी है, वाइड भी है, मिरर्ड भी है। तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो था मॉडरेट मार्जिन कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो लेआउट टैब में जाएंगे यहाँ से, ठीक है, उसके बाद मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से जाकर के हम कर देंगे मॉडरेट। तो ऐसा जो यहाँ पे बताया गया है वो कहाँ है दोस्तों, ये रहा पेज लेआउट टैब में जाओ और यहाँ से अपन इसको लगा सकते हैं, ठीक है, पेज लेआउट, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ कि ये आंसर है पेज लेआउट टैब। दोस्तों क्लास पसंद आ रही होगी आपको, आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक सवाल और बच रहा है। 4 का तो मैंने आंसर दे ही चुका हूं, एक और बच रहा है, देखिए आगे। अब सवाल नंबर 5। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और 4 में से आपको कितने क्वेश्चन का जवाब आया था पहले से, मतलब पहले से अगर आपको आता था तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे लगेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो कंप्यूटर के अंदर। अब चलते हैं अंतिम सवाल की ओर, क्योंकि समय ज्यादा नहीं हमारे पास में। तो अंतिम सवाल है 5वां, जो भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल ये है कि एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है, मतलब कि शॉर्टकट की का उपयोग करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कंट्रोल+V,
कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस एक्स। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी है ना कंप्यूटर की वो एकदम जीरो लेवल की है, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग तो ऐसे रट्टा मार लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आपको आता है क्या? तो ये मत समझना जीरो लेवल की मैं मजाक कर रहा था, आपकी तो बहुत हाई लेवल की तैयारी है। लेकिन मैं इसका आंसर दूंगा उससे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर है, आता है आपको? चार ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस एस एक्स। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो देखने से पहले मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूं। पहले कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना। क्या होता है दोस्तों? पेस्ट करना। कॉपी, जो कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है मैटर को, हम पेस्ट करना बोलते हैं। कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना और कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है दोस्तों? कट करना। ठीक है, अब मैं यहां से प्रिंटिंग मोड करके बताता हूं आपको, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके बताता हूं आपको कैसे करते हैं। देखिए ये कीबोर्ड है अपना, ये कंट्रोल रहा और साथ में ये पी रहा, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ में पी प्रेस करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऐसा प्रिंट प्रीव्यू निकल के आ जाता है। फिर यहां से हम प्रिंट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कंट्रोल प्लस पी करने से क्या होता है दोस्तों? प्रिंट किया जाता है। कंट्रोल ये रहा, पी ये रहा। आराम से करके देखिए घर पे, आराम से ऐसा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और ऐसे आप कर सकते हो आराम से। ओके, छोड़ो। तो आज की क्लास किन किन लोगों को पसंद आई? अगर पसंद आई तो बताइए कमेंट बॉक्स में। एक और क्लास ले आऊंगा मैं 5-10 क्वेश्चनों की, और इससे आपको काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कट की, शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी क्या होता है, काफी सारे हुए होंगे दोस्तों, उम्मीद है मेरे को इसकी। और अब चलते हैं दोस्तों सीधा टाइपिंग चैलेंज के ऊपर कि आज का टाइपिंग चैलेंज क्या होने वाला है। पिछली क्लास में जो मैंने चैलेंज दिया था, टाइपिंग चैलेंज, वो दिया था आपको मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ का, और उम्मीद है दोस्तों सभी ने इसको किया होगा अच्छे से, और जिसने नहीं किया वो जाकर के पिछली वीडियो देखें। ठीक है, उसमें मैंने दे रखा है टाइपिंग चैलेंज के, और मैंने बैक स्पेस के साथ में और विदाउट बैक स्पेस के साथ में दोनों में साथ में दिया था मैंने। और उम्मीद दोस्तों काफी लड़कों ने मेरे को और भेजा भी इस मतलब एक तरीके से चैलेंज पूरा करके। आज हम बात करेंगे दोस्तों 13वां चैलेंज डीएनए रिसर्च का। आप ये मत किया करो कि मैं कभी 18वां करा हूं, मैं कभी 17वां करा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। ठीक है, अब आपको करना है 13वां। अब 13वां के अंदर हल्का सा टफ काम है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, और वो आप इजी वे में कर दोगे। क्या है देखिए दोस्तों, इसको टाइम लगा रहा हूं वापिस से लगभग 8 मिनट का ही, 10 का नहीं कर रहा अभी, 10 में बहुत टाइम लग जाएगा वरना तुमको। मैं 8 का लगा रहा हूं और यहाँ पे डीएनए रिसर्च पे क्लिक करता हूं, और मैं जैसे ही ओके करता हूं दोस्तों तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है सामने। अब इसमें क्या है दोस्तों अलग चीज, वो है देखिए, एक तो यहाँ पे सन आ रही है, यहाँ पे दोस्तों क्या आ रही है? सन आ रही है दोस्तों, तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक देखिए यहाँ पे ये हाइपन चिन्ह भी आ रहा है, तो ये तो आप लगा ही लोगे, ये तो यहाँ से आएगा देखिए दोस्तों, ये रहा। ठीक है, तो ये उंगली ऐसे कैसे ये पहुंच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, छोटी उंगली से यहाँ से पहुंचा देंगे तो ये हाइपन चिन्ह आ जाएगा। 2-3 जगह उपयोग हो रहा है इसका। ठीक है, तो और तो कोई ऐसा चीज नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हाइपन चिन्ह के बाद में यहाँ पे देखिएगा एक, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको हम, ये तो आप कर ही लोगे डॉट वगैरह तो आराम से। तो यही चीजें हैं, डॉट और कॉमा ज्यादा है इसमें, तो आराम से आप कर दोगे। स्पीड ज्यादा बढ़ानी नहीं है इसमें, एक विशेष ध्यान रखना है आपको। अब आपको इसमें टाइपिंग चैलेंज क्या होने वाला है बता देता हूं मैं आपको। 8 मिनट के अंदर 27 की स्पीड लेके आनी है इसमें। कितनी दोस्तों? 8 मिनट के अंदर 27 की स्पीड प्लस 100 की एक्यूरेसी। ये तो आप विद स्पेस करोगे। क्या करोगे? विद बैक स्पेस, मतलब बैक स्पेस का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कितने में? 8 मिनट में 27 की स्पीड। नोट कर लीजिए, 8 मिनट में 27 की स्पीड विद बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज करो आप। ठीक है, जैसे ही आपकी आ जाती है स्पीड 27 की, फिर आपको चैलेंज दूसरा दे रहा हूं, मतलब टारगेट दूसरा रहेगा फिर अपना, वो क्या रहेगा? विदाउट बैक स्पेस का। फिर आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना, इसमें लगा तो रहने दो, लेकिन इसमें उंगली पहुंचाना मत। कई लड़के बोलते सर एक बार प्रेस हो गया, 2 बार प्रेस हो गया था, मत करना बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस रखो, नहीं करना हमको बैक स्पेस प्रेस। ठीक है, और तब आपको स्पीड लेके आनी है लगभग 24 से प्लस, मतलब 3 की स्पीड डाउन कर ले देंगे, क्योंकि बैक स्पेस में हल्का सा तेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि तेज करोगे टाइपिंग एरर आएगी थोड़ी सी। तो मैं कर रहा हूं 24 प्लस की स्पीड विदाउट बैक स्पेस, 24 प्लस की स्पीड प्लस जो एरर आनी चाहिए वो आनी चाहिए दोस्तों 10 से भी कम। कितनी दोस्तों? 10 से भी कम एरर आनी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जिनकी बंदों की 10 से कम एरर आ रही है और 24 प्लस की स्पीड आ जाती है आराम से इसमें विदाउट बैक स्पेस, वो सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन लोग सही ट्रैक पे हैं, और इस चैलेंज को आज ही पूरा कीजिए आप, कैसे भी कीजिए मुझे पता नहीं है। और जो लोग अभी टाइपिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, वो आराम से पिछली सीरीज देखिए, मैं आपको हमेशा साथ रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसा ये नहीं कि मैं बहुत आगे सीरीज चला दिया तुम पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। मैं सभी का सपोर्ट कर रहा हूं, और आप लोग इस चैलेंज को करने के बाद मेरे को भेजिएगा, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन लोग सही ट्रैक पर, कौन कौन लोग एग्जाम के टाइपिंग के बहुत करीब में। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी, और उम्मीद है टारगेट भी पूरे अच्छे से कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक यहाँ तक। और आज की ये क्लास कैसी लगी
ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लेके आया हूं मैं कंप्यूटर के, वो कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे तो हो सकता है अगली क्लास में रख दूं 5-5, 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि आपका 2 चीजें क्लियर हो जाएंगे, आपकी कंप्यूटर क्लास भी हो जाएगी, साथ में आपका टाइपिंग भी हो जाएगा। ये मैं थोड़ा आइडिया लेके आया था आज ही, और इस आइडिया में आज काम कर रहा हूँ। अच्छी लगी, अगर आपका अच्छा रिव्यू आया तो मैं आगे जाकर के ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, और वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा, आया हो तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।